ओके, देखिए, बोलिए, मेरा आग यीशु का आग है। मेरा हाथ यीशु का हाथ है। जब मैं छूता हूँ यीशु छूता है। हालेलुया। मैं हाथ जब बढ़ाता हूँ आश्चर्य कर्म होता है। आमीन। मेरा हाथ आश्चर्य असंभव काम करने वाला यीशु का हाथ है। देखिए यीशु का हाथ, देखिए विश्वास करते हो? अगर विश्वास कर लो, मंडली आपके द्वारा अद्भुत काम होने शुरू हो जाएगा। आमीन। बोले, मेरा पैर यीशु का पैर है। जब मैं चलता हूँ यीशु चलता है। मैं अगर गांव में जाता हूँ यीशु जाता है। अगर मैं इस बहन के घर में जाता हूँ, भाई के घर में जाता हूँ, पास्टर के घर में जाता हूँ, यीशु वहां पे हो जाता है। आमीन। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं मैं बताऊं? वो लोग समझता है परमेश्वर को उपस्थिति जब हम कलीसिया के भीतर आते हैं, जब पास्टर गाना गाते हैं जिसको नींद आता है तो वो तो और महसूस नहीं करेगा। पास्टर जब गाना गाते हैं तब आ गया प्रभु का उपस्थिति, यहाँ पे है प्रभु। हालेलुया। बहुत सारे लोग समझते हैं जब कलीसिया में जब हम आते हैं, जब हम आराधना करते हैं, वहां कितने लोग सोचते हैं तो प्रभु का उपस्थिति से तो कलीसिया में है, बाहर निकल नहीं रहता, इसलिए हम सादा गुटखा तामुल बीड़ी सब खा सकते हैं। हालेलुया। बाद में प्रभु को क्षमा मांग लेंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु तो दयालु है, प्रेमी है, क्षमा कर देगा। हालेलुया। फिर वापस में संध्या के पूरा प्रभु की उपस्थिति से भरेंगे। हालेलुया। और फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार प्रभु तो नहीं है साथ में, इसीलिए फिर से खा सकते हैं, फिर से गाली ले सकते हैं उस भाई को, इस बहन को। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं, लेकिन मैं बताऊं 24/7 days you are already in the presence of God. आप प्रभु की उपस्थिति में हो। आमेन। आपको महसूस हो या ना हो, आप उसे देखो या ना देखो, सच्चाई ये है प्रभु का वचन बोलता है जीवन होता है। जो मैं काम हाथों से करूंगा वो सफल होगा, क्योंकि मेरा हाथ यीशु का हाथ है। ऐसा हर दिन अगर आप कलीसिया में घर में डिक्लेयर करने लगो, आप खुद को सीला, मीनू, पापू, राजू, खाजू ये समझते रहते, लेकिन आप समझते नहीं कि आप मसीह के देह हो, पवित्र आत्मा के मंदिर हो। आमीन। आप प्रभु में नया सृष्टि हो, आपका आइडेंटिटी है आप प्रभु में नया सृष्टि हो। आप मत समझो आप सीला हो, बीनू हो, मीनू हो, आत्मा में आप बीनू भी नहीं, सीलू भी नहीं, आप नया सृष्टि हो। आमीन। आप परम प्रधान परमेश्वर के संतान, यहूदा गोत्र के सिंह जो यीशु मसीह है, उस सिंह के बेटा बेटी हो। जब वो सिंह गरजता है, वन के सारे पशु भाग जाते हैं, उसका बेटा बेटी हो। हालेलुया। एक जोर से गरजिए सिंह के माने। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कोई बिल्ली भी है क्या? देखना, योदा पुत्र के सिंह के बेटा बेटी को ही नहीं देख रहा हूँ। जोर से चिल्लाए, मैं देखना चाहता हूँ। पास्टर सब सिंह हैं। आज मालूम पड़ गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताऊं, पिता का एक स्वर्गीय शरीर है जो यहीस्केल पुस्तक में लिखा है। एक व्यक्ति मनुष्य के आकार जैसा एक व्यक्ति सिंहासन पे था, सर से लेकर पैरों के तलवे तक वो आग जलता हुआ आग जैसा था। दानियल की पुस्तक में भी देखो, पिता के वो जो बाल है सफेद ऊन जैसा है, आंख जलने वाला, वो कपड़ा सफेद वस्त्र वाला, उसके सिंहासन
अग्नि का सिंहासन है। और प्रकाशित बाइबल के पुस्तक में लिखा है कि उसके सिंहासन से बिजली गरजता है, बिजली निकलता है, और उसके सिंहासन के चारों ओर मेघधनुष 7 किरणें निकलते, पिता और यीशु के शरीर से येलो, ब्लू, वायलेट, सफेद कलर, बहुत सारे 7 कलर, इंद्रधनुष का सारे 7 कलर उसके शरीर से निकलता है। उसके ज्योति में वो कलर होता है। कितना कलरफुल है हमारा प्रभु, कितना सुंदर है। हालेलुया। तो पिता का एक शरीर है, और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी से जी उठा, उसका भी एक शरीर है जहां पे लहू नहीं है। उसका शरीर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति से उसका शरीर जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह जी उठा, उसके बाद उसने अपना लहू को स्वर्गीय स्थानों में दिया, फिर से रिटर्न आया, आके 40 दिन इस पृथ्वी में रहा, और पृथ्वी में रहने के बाद 40 दिन के बाद वो जगह जगह 40 दिन के भीतर में वो जगह जगह अपने चेलों को दर्शन दिया कि वो जी उठा। उसके बाद 40 दिन के बाद महिमा के मेघ आया और उसे उठा के ले गया। अभी भी यीशु के हाथ में कीलों का निशान है, पैरों में कीलों के निशान है। आमीन। समझते हो? लेकिन पवित्र आत्मा का भी एक शरीर है। कभी सुना है? तो पवित्र आत्मा ने भी एक देह को धारण करने के लिए इच्छा किया, और वो देह और कोई नहीं है, आप हो। अगर आईने में खड़ा हो जाओ, पवित्र आत्मा देखने में कैसा है? एग्जैक्ट आपका जैसा है, क्योंकि बोला है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर मतलब क्या जानते हैं? उसका अर्थ है देह। तो पवित्र आत्मा देखने में कैसा है? इधर हो बहनों, देखो, घूमो, देखो कैसा है, मुस्कुराओ, देखो नाक ऐसा है, ऐसा करके, थोड़ा सा छोटा है ऐसा करके, कान देखो। पवित्र आत्मा देखने में ऐसा है। बहन इधर आ जाओ, आ जाओ, घूम जाओ, मुस्कुराओ, देखो। कभी मंडली में एक दूसरे में मसीह देखते हो? देखना शुरू कर दो, क्यों? आपकी देह हो। जब देखोगे एकता रहेगा, प्रेम रहेगा। ये है देखने में पवित्र आत्मा का मंदिर। पवित्र आत्मा ने शरीर को धारण किया। वो शरीर कौन है? प्रभु यीशु का मंडली कौन है? यीशु पर विश्वास करने वाले लोग। उनके शरीर को पवित्र आत्मा ने कब्जा किया और अपना शरीर बना लिया। आमीन। हालेलुया। बोलिए, मैं जब देखता हूँ, यीशु देखता है, यीशु का आँख है, मैं जब हाथ उठाता हूँ, है मेरा हाथ यीशु का हाथ है। मैं जब बोलता हूँ, बोलता है मेरे मुंह यीशु का मुंह है। हालेलुया। और यीशु मसीह का बहुतायत का जीवन, जिस जीवन के द्वारा लाजरुस को जिलाया, नाइन नगर के एक विधवा के मरे हुए बेटा को जिलाया, वो ही जीवन उसमें है। हाले, विश्वास करते हो? बोले, मुझ में मुर्दों को जिलाने वाला वास करता है। ऐसा पैरों के तलवे तक तो विश्वास करो, वो जीवन आप में है। बोलिए, प्रभु यीशु का जीवन आत्मा में बह रहा है, मेरे प्राण में बह रहा है, विचारों में, कल्पना में बह रहा है। यीशु का जीवन आंखों में, दिलों में बह रहा है, आंखों में, बातों में, सर से लेकर पैरों के तलवे तक, मेरे शरीर के हर फाइबर में, हड्डियों में बह रहा है यीशु का संपूर्ण जीवन। सारे बहुतायत का जीवन मुझमें वास करता है।
नाश करता है। मैं बताऊं वो जीवन कैसा है? वो जीवन मृत्यु को नाश कर देता है, कैंसर ट्यूमर के ग्रोथ को नाश कर देता है। वो केवल ढक्कन को खोलना है। कोई बोतल लीजिए मुझे जल्दी से। वहाँ पे ये बोतल नहीं, पानी का बोतल। रानी है, पानी से उठाने से वो मर जाएगी, ऐसा सुना ना? पानी इसका जीवन है। हालेलुया। सपोज ये आप हो, क्या है? और भीतर क्या है? जीवन है, यीशु का जीवन है। हालेलुया। अब ढक्कन को जब बंद करोगे, क्या वो जीवन को ऐसे निकाल पाओगे? निकलेगा? निकलेगा? निकलेगा नहीं। लेकिन कब निकलेगा? जब उस ढक्कन को खोलोगे। आप समझा? आपको ढक्कन को खोलने का जरूरत है। ढक्कन को खोलना मतलब इस प्रकाशन को थामे रखो। हर दिन घोषणा कर, जो मैंने आपको बताया, यीशु के जीवन मुझ में है। इसलिए रोमियो के 12 अध्याय 2 पद में लिखा है, अपने मन को नया करो। यीशु के मन को अपने मन में धारण करो, स्वाधीन मन में। हम बहुत समय सोचते सृष्टि हो, जब ये जान जाओगे कि आप के भीतर वो पुनरुत्थान के सामर्थ्य वास करता है, आप मरे हुए लोगों को खमान करने से वो जी सकता है। हालेलुया। आप खमान करने से घर के मरे हुए सिचुएशन बदल सकता है। आप खमान करने से परिस्थिति बदल सकता है। तो वैसा ही होगा। केवल उस सोच को बदलना है। नकारात्मक चीज, नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं जो प्रभु के पसंद के खिलाफ है, वो चीजों को आपके दिमाग में रखने से वो ढक्कन के जैसा होता है। जीवन होने से भी बाहर नहीं निकलता। मतलब आपके मन जो प्राण के क्षेत्र में वास करता है, प्राण का ही एक भाग है। उस मन को जब जितना आप नया करोगे, उतना घोषणा करोगे, उतना आप के भीतर से वो जोई निकलने लगेगा। हमें भेज चाहिए। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये सार चैप्टर ज्यादा पढ़े, सार गॉस्पेल ज्यादा पढ़ो। हालेलुया। यीशु के प्रकाशन में अगर बढ़ना है, फिर पौलुस के प्रकाशन भी पढ़ सकते हैं। यीशु के बारे में जो प्रकाशन मिला इफिसियों पत्री में, कलसियों के पत्री में, तो यूहन्ना ने जो यीशु के बारे में प्रकाशन पाया, उस प्रकाशन को उस जगह में लिखा। आमीन। तो इफिसियों, कलसियों पढ़ने से भी यीशु का बहुत गहरा प्रकाशन आपको मिलेगा। आमीन। और दूसरा बात है, आपको अगर वो जीवन आपके द्वारा रिलीज होना है तो मेडिटेट करना है। बोलिए मेडिटेट। मेडिटेट मतलब ध्यान। वचन को केवल पढ़ना ही नहीं, उसको ध्यान करना। गाय को देखा है, गाय लोग क्या करते हैं? रात को भी ऐसे सबाते रहते हैं। हालेलुया। कोई नौजवान लोग भी अगर स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वो भी ऐसे सबाते रहते हैं, स्विंगम सबाते। कभी कभी नौजवान को देखता हो, गाय को देखता हो, उसे देखने में एक ही जैसा हरकत करता रहता है। समझ गया? सवाना है। गाय क्या करता है? गाय क्या करता है? वो घास को खा लेता है, भीतर को लेके जाता है, फिर वापस मुंह में, इसे क्या बोलते हैं, मुंह में निकाल देता है, और फिर वो चबाता है, और फिर वो खाता है। ऐसा करता है जब तक अच्छी तरह से वो घास हजम ना हो जाए। अब समझ गया? तो अगर बाइबल पढ़ने से अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं होता, तो मुझे संदेह है आप अपनी जीवन में कितना उन्नति कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का ज्यादा प्रश्न होता ना, वो व्यक्ति उन्नति कर सकता है। आप बाइबल पढ़ने से भी कुछ प्रश्न ही नहीं है, पास्टर से भी कुछ नहीं पूछते हो, आप बोलते मैं बाइबल पढ़ लिया। क्या पढ़ते हो मालूम? अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ रहे हो, आपके मन में प्रश्न होगा। और जब बाइबल पढ़ो, बहुत स्पीड से मत पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। एक एक शब्द में लाखों करोड़ों मीनिंग है। बाइबल के बहुत सारे नाम है ना, नाम में भी बहुत सारे अर्थ है। जैसे यहोदा का अर्थ क्या है? परमेश्वर का प्रशंसा। हालेलुया। जैसे यहोशू का मतलब क्या है? द डिलीवरर, मुक्तिदाता। तो बहुत सारा मीनिंग होता है।
इसलिए वचन को अच्छी तरह से पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा आप मेडिटेट करो यीशु के बारे में। हालेलुया। जब यीशु मसीह एक पर्वत के ऊपर था, बादल नीचे आ गया और उस बादल में से बोला मेरे पुत्र को सुनो। पिता ने बोला मेरे पुत्र की बातों को सुनो। पास में एलिया भी था और कौन था? मूसा भी था। तो परमेश्वर ने नहीं बोला कि एलिया का सुनो, मूसा का सुनो, क्या बोला? मेरे पुत्र को सुनो। तो इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह के वचन को सुनना, यीशु को ध्यान करना। आपको ध्यान करना आपके भीतर कौन है और आप मसीह में कौन हो। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए उस लाइफ जो यीशु मसीह आपके भीतर वास करता है। हर दिन घोषणा कीजिए सुबह शाम, महिमा की आशा यीशु मसीह मुझ में वास करता है। ओ यीशु का जीवन मुझ में है, यीशु के जीवन मुझ में है। मैं बहुत आज जीवन से परिपूर्ण हूँ, मैं बहुत आज जीवन से परिपूर्ण हूँ। यीशु के जीवन मुझ में है, बहुत आज जीवन से परिपूर्ण हूँ। आप ऐसे करते रहिए 1 महीना तक, आप देखिए क्या होगा। आप कैसे विश्वास से बढ़ जाओगे। हालेलुया। पहला तो है वो जीवन रिलीज होने के लिए वचन को मेडिटेट करना, ध्यान। दूसरा क्या है? अन्य भाषा में प्रार्थना करना। अगर अन्य भाषा आपको नहीं मिला है, परमेश्वर से मांगिए, मिल जाएगा। बहुत इजी है। अन्य भाषा कोई पास्टर नहीं सिखा सकता। जब अपना हृदय खोलते हो, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। मतलब यीशु मसीह आपके भीतर कैसे निवास करते हैं? उसके आत्मा के द्वारा। आमीन। कहाँ वास करता है? आत्मा में। वो आत्मा से उसकी उपस्थिति जब प्राण और शरीर के क्षेत्र में नदी की तरह बहने लगता है, तब मुंह से क्या निकले? वो जीवन की नदी आपसे बह रहा है। प्रभु की उपस्थिति ऑलरेडी आपके भीतर है। जब वो बहने लगता है, उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। बपतिस्मा का अर्थ है ग्रीक शब्द बाप्ताइजो से लिया। बाप्ताइजो का अर्थ है डूब जाना। क्या है? डूब जाना। मतलब आपके आत्मा ही केवल नहीं, प्राण और शरीर को भी प्रभु की उपस्थिति के नदी में डुबोना है। जो परमेश्वर के सिंहासन से एक नदी निकलता है, उस नदी में आपको डुबोना है। वो नदी आपके भीतर निवास करता है। वहां कहाँ है? भीतर है। यीशु ने एक सामरी स्त्री से जब मिला, उसने बोला मैं ऐसा जल दे सकता हूं जिसको पीने से तुम्हें कभी भी प्यास नहीं लगेगा। वो जीवन, वो जल अनंत काल तक तुम्हारे भीतर उबलता रहेगा। आमीन। वो जल क्या है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आपके भीतर में निवास करता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर भी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके भीतर निवास करता है। और आप परमेश्वर के त्रितत्व परमेश्वर का निवास स्थान हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके वास करता है। और जब वो आप अलाउ करोगे, प्रभु मैं अपना प्राण को भी आपको देता हूं, शरीर के अंगों को देता हूं, प्रभु उस पर अधिकार कर, बहने दे नदी को, बहने दे वो नदी को, आपकी उपस्थिति शक्ति बहने दे मेरे प्राण और शरीर में। समझ गया? कैसे मैं बताऊं? क्या मैं बताऊं? कोई बोतल लीजिए ना पानी का। प्राण और ये शरीर। हालेलुया। इस आत्मा के भीतर क्या है? यीशु मसीह का उपस्थिति है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। तो जब आप समर्पण करते, मेरे प्राण और शरीर को प्रभु आपको देता हूं, मुझे भर दे आपकी उपस्थिति से, वो अनंत जीवन जो आपके भीतर है वो भरने लगेगा। प्राण को, फिर शरीर को। जब प्राण यहां तक उमड़ने लगेगा, वो शरीर में भी बहने लगेगा। और जब शरीर में बहने लगेगा, बीमारी खत्म। आप समझ गया? और ये तो अभी खत्म हो गया, लेकिन वो भीतर से जो निकलता है वो कभी खत्म नहीं होता। यीशु ने बोला अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। अब समझ गया? इसीलिए बोला पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। परिपूर्ण मतलब ये प्राण और शरीर को भरना है। हालेलुया। इसे भरने रहना, भरते रहना, इसे भराना है। अब समझ गए? हालेलुया। प्राण और शरीर जब खाली हो जाता है, फिर से आपके आत्मा में होता है वो जल, उसकी उपस्थिति, और फिर उन देना। समझ गया?